सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इस पाठ में सबसे पहले हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। जब हम कोई घटना देखते हैं तो हमारे मुंह से कोई ना कोई आवाज़ निकलती है, जैसे आ, ऊ, ए। जब हम शब्द बोलते हैं लड़का, लड़का का पहला वर्ण है ल। उसी तरह क, च, प, म, ग ये सब वर्ण हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, अ से औ तक। स्वर को उच्चारण करने में अधिक समय नहीं लगता है। व्यंजन 33 होते हैं, क से ह तक। व्यंजन का उच्चारण करने में हमें स्वर से कुछ अधिक समय लगता है। हिंदी में कुल 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन, कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। एक एक वर्ण को जोड़कर वर्णमाला बनता है। हम लोग पाठ्य पुस्तक में क, ख, ग, घ, अंगा वर्णमाला पढ़े हैं। पेज नंबर 11। अन्य वर्ण। अंग और अ ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं और न ही व्यंजन। अंग और अ न स्वर हैं और न ही व्यंजन। अढ़ और अढ़ इन्हें भी व्यंजन में मिला लिया गया है। अढ़ और अढ़ इन्हें व्यंजन में मिला लिया गया है। छ, त्र, ज्ञ, श्र ये ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र दो व्यंजन को जोड़कर बनते हैं। हमने सीखा वर्ण दो तरह के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। अभ्यास प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्दों का पहला वर्ण लिखो। क में कबूतर, कबूतर का पहला वर्ण है क। खरगोश, खरगोश का पहला वर्ण है ख। गमला, गमला का पहला वर्ण है ग। घड़ी, घड़ी का पहला वर्ण है घ। चम्मच, चम्मच का पहला वर्ण है च। छतरी, छतरी का पहला वर्ण है छ। पेज नंबर 12 में खाली स्थान पर उचित स्वर भरिए। यहाँ पर आपको स्वर लिखना है। अ लिखा है, आपको स्वर लिखना है। प्रश्न 3, नीचे लिखे वर्णों से शुरू होने वाली वस्तु का चित्र बनाइए। यहाँ पर अ, क, च, ब ये वर्ण लिखे हैं, उससे शुरू होने वाले वस्तु का चित्र बनाना है। पेज नंबर 13, किसी ने गलती से प्रश्न 4, किसी ने गलती से स्वर और व्यंजन एक ही डब्बे में डाल दिए हैं। स्वर और व्यंजन अलग अलग डब्बे में लिखिए।
प्रश्न 5, खाली स्थान में सही वर्ण लिखिए। यहाँ पर आपको सही वर्ण लिखना है। क, म लिखा हुआ है, पहले ह लिखना है। हम शब्द हो जाएगा। उसी तरह से आपको ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इसमें आपको सही वर्ण लिखना है। पेज नंबर 11, 12 और 13 के अभ्यास कार्य घर में कीजिएगा। धन्यवाद।